हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इस तरह का एक शॉल बनाना सीखेंगे। ये ट्रायंगल वाला शॉल है। ये यहाँ से कॉर्नर से शुरू होगा और ये धीरे धीरे बड़ा होते होते ये जितना बड़ा भी चाहे आप उतना लंबा बना सकते हैं। और इस तरह से ये कंधे पर इस तरह से ओढ़ने का है। और इसके नीचे आप चाहे तो टार्सल लगा सकते हैं। टार्सल लगाने से और लंबा दिखता है और सुंदर भी दिखता है। अभी मैंने इसमें टार्सल नहीं लगाया है, तो इसका डिज़ाइन मैं आपको बता देती हूँ। तो शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये 4 प्लाई का ऊन लिया है और ये 3 mm का क्रोशे। तो इसके लिए शुरू में हम लोग पहले स्लिप स्टिच बनाएंगे। सात चेन और ये फर्स्ट वाला जो है चेन, इसके अंदर से इसको लेके एक छोटा सा सर्किल बना लेंगे। ये सर्किल बन गया। इसके बाद हम लोग 3 चेन, 2 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशे। ये हमारा पहला राउंड बनके तैयार है। इसके बाद हम लोग फिर 3 चेन बना लेंगे। फिर पैटर्न को इस तरह से पलट देंगे। ये पलट दिए। अभी हमारा ये 3 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, ये हमारा साइड का वो कॉर्नर हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग फिर यहाँ आएंगे और फिर यहाँ 3 डबल क्रोशे, फिर 2 डबल क्रोशे, फिर 3 डबल क्रोशे, सॉरी 2 चेन और ये 3 डबल क्रोशे। अभी फिर 2 चेन लेंगे और ये बीच वाला जो ये स्पेस है, इसके अंदर हम लोग 1 डबल क्रोशे, 1 चेन और 1 डबल क्रोशे ये बनाएंगे। फिर 2 चेन और फिर यहाँ चले जाएंगे, यहाँ जाके फिर 3 डबल क्रोशे। ये साइड में 3 डबल क्रोशे और ये 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशे। ये हो गया। फिर यहाँ 3 चेन, फिर पैटर्न को पलटेंगे। फिर ये साइड वाला जो है 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे, ये साइड वाला ये पार्ट है। तो ये इसी तरह हर लाइन में ये बनेगा। तीन डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे, फिर 3 चेन, सॉरी यहाँ 4 चेन और यहाँ इसके अंदर 4 डबल क्रोशे। ये बीच में जो था 2 डबल क्रोशे, इसके अंदर 4 डबल क्रोशे हो जाएगा। हर डबल क्रोशे के बीच में 1 चेन, फिर 1 चेन, फिर 1 डबल क्रोशे, 1 चेन, फिर 1 डबल क्रोशे, फिर 3 चेन और फिर हम लोग यहाँ साइड वाला 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे बना लेंगे। फिर 3 चेन, पैटर्न को इस तरह पलट लेंगे। फिर यहाँ नेक्स्ट राउंड का ये साइड वाला बन जाएगा। 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशे।
फिर इस राउंड में 4 चेन और यहाँ हम लोग पहुँचेंगे। यहाँ हर एक के अंदर 2-2 ट्रिपल क्रोशे और हर ट्रिपल क्रोशे के बीच में एक चेन, ट्रिपल क्रोशे, एक चेन, ट्रिपल क्रोशे, एक चेन, ट्रिपल क्रोशे, एक चेन, ट्रिपल क्रोशे, एक चेन, फिर से ट्रिपल क्रोशे। ये हमारा तीसरा लाइन हो गया। फिर 4 चेन, फिर यहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ फिर 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे, फिर 3 चेन, फिर पैटर्न को पलट देंगे। फिर 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशे, फिर 4 चेन। अभी फिर हम लोग इसके अंदर, सभी के अंदर 2-2 डबल क्रोशे बना लेंगे। 2 डबल क्रोशे के बीच में एक चेन। फिर 4 चेन, फिर हम लोग यहाँ फिर साइड वाला बना लेंगे। 3 डबल क्रोशे, चेन, फिर 3 डबल क्रोशे, फिर 3 चेन, फिर पैटर्न को पलट लेंगे। फिर यहाँ 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे, फिर 4 चेन। अभी हम लोग यहाँ हमारे पास 1 2 3 4 5 टोटल 10 डबल क्रोशे है। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गैप है। तो सब गैप के अंदर हम लोग ये सारे 9 गैप के अंदर हम लोग एक एक बबल बना लेंगे। तो बबल बनाने के लिए 1 2 3 4 बार लेंगे और इसको इस तरह से एक हो गया। इसी तरह से सभी में बना लेंगे। 1 2 3 4, फिर सबको एक कर देंगे। फिर 1 2 3 4 सबको एक कर देंगे और इन बिटवीन कोई चेन नहीं लेना है। 2 3 4
1 2 3 4, फिर एक और 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, ये टोटल 9 बार बनेगा। ये हो गया हमारा। उसके बाद फिर ऐसे ही 4 चेन, और फिर हम लोग यहाँ इस तरह 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे, दो चेन, 3 डबल क्रोशे, फिर 3 चेन, पैटर्न को पलटेंगे, फिर यहाँ डबल क्रोशे, दो चेन और 3 डबल क्रोशे, फिर 4 चेन, सॉरी अभी 4 चेन नहीं, अभी 2 चेन, 2 चेन, और यहाँ जो 4 चेन है इसके बीच में हम लोग एक सिंगल क्रोशे, यहाँ एक सिंगल क्रोशे करेंगे, और फिर 2 चेन, 2 चेन, सिंगल क्रोशे, फिर 2 चेन। ठीक है, इसके बाद सभी में ये जितना 9 बबल है सबके बीच में एक एक सिंगल क्रोशे बनेगा। एक सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे, 4 5 6 7 8, ये हमारा 8 सिंगल क्रोशे बन गया। इसके बाद फिर 2 चेन, और यहाँ एक सिंगल क्रोशे, फिर 2 चेन, और फिर यहाँ साइड वाला जो हमारा है 3 डबल क्रोशे वो बना लेंगे, 2 चेन और 3 डबल क्रोशे, फिर 3 चेन, फिर पैटर्न को इस तरह पलट देंगे, और फिर यहाँ 3 चेन और 2 डबल क्रोशे, फिर 3 चेन, अभी 2 चेन, और यहाँ जो हमने सिंगल क्रोशे किया था उसके अंदर हम लोग 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 चेन, फिर एक और डबल क्रोशे। ठीक है, इसके बाद फिर 2 चेन, और फिर यहाँ जो हम 8 सिंगल क्रोशे था इसको हम लोग एक एक माइनस करेंगे दोनों तरफ से। तो एक यहाँ है, यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5, ये मैंने 7 सिंगल क्रोशे बना लिया है। इसके बाद फिर 2 चेन, और फिर यहाँ जहाँ सिंगल क्रोशे बनाए थे वहाँ हम लोग इसके अंदर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, एक डबल क्रोशे, चेन, फिर एक डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, फिर यहाँ जो हमारा डबल क्रोशे वाला पार्ट है वो करेंगे,
फिर यहाँ 3 डबल क्रोशे, दो चेन, फिर 3 डबल क्रोशे, फिर 3 चेन। अभी तक 2 चेन ले रहे थे, इस राउंड में 3 चेन ले रहे हैं। अभी देखिए, अभी ये हमारा ये वाला जो पैटर्न है, ये डिज़ाइन जो है, ये धीरे धीरे इस तरह से बंद होगा, छोटा होगा, और यहाँ दो नया पैटर्न बनना शुरू होगा। जो यहाँ ये वाला पार्ट था, ये यहाँ मैंने पहले राउंड में बना लिया। अभी नेक्स्ट राउंड में, इस राउंड में हम लोग ये वाला बनाएंगे। एक डबल क्रोशे, दो डबल क्रोशे के बीच में यहाँ 4 डबल क्रोशे बनेगा। यहाँ माइनस होगा, यहाँ और जुड़ता जाएगा। एक चेन, एक डबल क्रोशे, एक चेन, एक डबल क्रोशे, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशे, फिर 3 चेन, और फिर हम लोग यहाँ भी इस बार भी एक एक दोनों साइड से माइनस करेंगे। एक है, एक ये है, 1 2 3 4 5, इस बार 5 होगा। पाँच सिंगल क्रोशे, फिर 3 चेन, फिर इसके अंदर 4 डबल क्रोशे, एक डबल क्रोशे, एक चेन, एक डबल क्रोशे, एक चेन, एक डबल क्रोशे, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशे, 3 चेन। फिर ये कॉर्नर वाला बना लेंगे। दो चेन, फिर 3 डबल क्रोशे, 3 चेन, फिर पैटर्न को पलट देंगे। दो चेन, 3 डबल क्रोशे, फिर 3 चेन। अभी सब 1 2 3 3 है, तीनों में ट्रिपल क्रोशे बनेगा। दो दो ट्रिपल क्रोशे, बीच में एक चेन। फिर 3 चेन, और यहाँ इस बार फिर से माइनस होगा। इस राउंड में हमारे पास 3 सिंगल क्रोशे बनाना है। इसको एक छोड़ देंगे, 1 2 3, 1 2 3, फिर 3 चेन, और यहाँ ट्रिपल क्रोशे, फिर एक चेन, फिर उसी के अंदर दूसरा ट्रिपल क्रोशे, फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट वाले में एक ट्रिपल क्रोशे, फिर एक चेन, फिर एक ट्रिपल क्रोशे, फिर एक चेन, फिर एक ट्रिपल क्रोशे, फिर एक चेन, फिर एक ट्रिपल क्रोशे। ये हो गया। फिर 3 चेन, और ये फिर हम लोग यहाँ पहुँच गए। तो ये फिर ये पार्ट,
इस राउंड में हम लोग 4 चेन लेंगे और ये ट्रिपल क्रोशे सभी के अंदर 2-2 ट्रिपल क्रोशे बना लेंगे। बीच में एक चेन, फिर एक ट्रिपल क्रोशे, फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट वाले में ट्रिपल क्रोशे, एक चेन, एक ट्रिपल क्रोशे। सेम बनेगा जैसे पहला वाला एक पैटर्न बना था, यहाँ पर वही 2 बन जाएगा। धीरे धीरे बढ़ाते जाना है हमको और जितना लंबा रखना है उस हिसाब से आप अपने शोल्डर के हिसाब से चौड़ा बना लेंगे और इसको पहनेंगे। या जिसके लिए भी बना रहे हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बच्चों के साइज का बना लेंगे, बड़े के लिए बना रहे हैं तो बड़े के शोल्डर के हिसाब से नाप के लंबा बना सकते हैं। ये हो गया। अभी फिर हम लोग यहाँ 2 चेन और ये हमारा ये लास्ट वाला तो 1 2 3 है तो इसके बीच वाले में एक स्टिच करेंगे बस। फिर 2 चेन और फिर यहाँ पहुँच जाएंगे, फिर यहाँ वही ट्रिपल क्रोशे, एक चेन, यहाँ 4 चेन और फिर ये कॉर्नर वाला पार्ट। इस राउंड में फिर हम लोग यहाँ 4 चेन और ये हमारा पहला वाला एक फ्लावर बना, ये दूसरा, ये तीसरा। अब हम लोग इस रो में पहुँच गए हैं। ये जो बबल वाला रो है वो अभी बनेगा यहाँ, और ये बीच वाला जो है ये यहाँ ख़त्म हो गया तो इसके लिए फिर यहाँ से हम लोग दूसरा पैटर्न उठा देंगे। ये यहाँ जिस तरह से था ये सिंगल क्रोशे, यहाँ सिंगल क्रोशे आ गया तो इसके बाद नेक्स्ट में ये रो बनेगा और इसका ये रो बनेगा। फिर ये जहाँ बंद होगा फिर यहाँ से एक शुरू करेंगे, यहाँ एक स्टार्ट होगा, एक यहाँ स्टार्ट होगा, एक यहाँ स्टार्ट होगा। तो यहाँ हम लोग इस रो में हम लोग 3 पैटर्न शुरू करेंगे। यहाँ हम लोग 2 चेन और यहाँ एक सिंगल क्रोशे, फिर यहाँ 2 चेन और ये जो है यहाँ हम लोग बबल बना लेंगे। बबल सब में बन जाएगा। यहाँ टोटल 9 बबल बनेगा। यहाँ 9 बबल के बाद यहाँ 3 चेन और ये जो है लास्ट वाला हमारा, इसके अंदर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 3 चेन और फिर इधर सारे में बबल। ये मैंने सारा बबल बना लिया है। फिर 2 चेन और यहाँ एक सिंगल क्रोशे, फिर 2 चेन और फिर ये साइड वाला पार्ट।
अभी यहाँ 2 चेन और यहाँ जहाँ सिंगल क्रोशे था यहाँ 2 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, 1 चेन, 1 डबल क्रोशे। मतलब यहाँ से हमारा ये तीसरा वाला जो फ्लावर है वो शुरू होगा। ये यहाँ हो गया, फिर 2 चेन, इसके बाद ये सब के बीच में एक एक सिंगल क्रोशे। जिस तरह से पहला वाला बना था वैसा ही बनेगा। फिर 2 चेन, फिर यहाँ एक सिंगल क्रोशे था बीच में, यहाँ भी 2 डबल क्रोशे, दो चेन, फिर सब में सिंगल क्रोशे। फिर 2 चेन, फिर यहाँ जो सिंगल क्रोशे है यहाँ, ये हमारा इस तरह से पैटर्न बनता जाएगा। ये देखिए, 1, ये 2, यहाँ 3 शुरू हो रहा है, इस तरह 3 हो जाएगा, फिर यहाँ 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरह से ये कॉर्नर इस तरह से बढ़ता जाएगा और ये बहुत खूबसूरत लगता है। आप लोग ज़रूर ये पैटर्न ट्राई करिएगा। और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर मेरी सिखाने के तरीके में कुछ गलती है तो बताइएगा, ताकि मैं आपको सुधार सकूं, अपने आप को ठीक कर सकूं। तो थैंक यू।